So in this video today I'm going to talk about the total money you have to spend to come to France on a student visa from India. So stay tuned and watch the whole video. Namaskar, bonjour and welcome back to the channel. So let's start. As I mentioned, today we are going to talk on the points which you have to see when you apply for French student visa from India and exactly how much money you have to spend for it, starting from your loan or funds to your stay in France. So the first one है, आप कॉलेज में एडमिशन के लिए एप्लीकेशन करेंगे. सो वॉट एवर दी कम्युनिकेशन यू विल हैव, और अगर आप कंसल्टेंट की हेल्प नहीं ले रहे हैं तो इट विल बी वेरी इजी. आप कम्युनिकेट करिए, दे विल आस्क यू टू पे दी एडमिशन फ़ीस एंड वॉट एवर द ट्यूशन फ़ीस इज़. तो फर्स्ट आता है ट्यूशन फ़ीस. ठीक है, तो ट्यूशन फ़ीस आप इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हैं और यू कैन पे पूरा ईयर के हिसाब से जो भी आपको ठीक लगता है. सो यू कैन डू दैट ईदर इंस्टॉलमेंट्स और whole year fee. So you have to pay that plus and you have to have proof of your payment. receipt होनी चाहिए आपके पास पेमेंट के लिए, अदरवाइज फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकती है फॉर वीज़ा इफ़ यू डोंट हैव वैलिड प्रूफ्स ऑफ दैट ऑफ द पेमेंट्स. वंस यू हैव सबमिटेड ऑल द डॉक्यूमेंट्स और आपका कैंपस फ्रांस का इंटरव्यू हो गया है तो आपको एक फ़ीस पे करनी है होती है जो मिनिमम फॉर द मोमेंट है 16,500 रुपीज़. ठीक है, आपका कॉलेज का फ़ीस, एडमिशन फ़ीस, ट्यूशन फ़ीस, फिर हो गया कैंपस फ्रांस का फ़ीस. उसके बाद सब कुछ अगर बराबर चल रहा है फिर वीएफएस में आपको वीज़ा के लिए अप्लाई करना होता है. बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो इतने मुश्किल नहीं है टू कलेक्ट इट. आई विल शेयर द लिंक. सो उसके बाद आता है मेडिकल ट्रैवल इंश्योरेंस विच शुड कवर शेंगन एरिया बेसिकली एंड फ्रांस इंक्लूडेड होना चाहिए. तो ये होता है मिनिमम आपको कवरेज चाहिए 30,000 यूरोज़ अभी के हिसाब से, रीसेंट अपडेट है ये, विच INR में आपको अराउंड 3,000 या 4,000 रुपीज़ में यू कैन गेट. और बहुत सारे ट्रैवल एजेंट्स होते हैं जो ऐसे इंश्योरेंस दे एक्चुअली सेल. तो ये हो गया तीसरा आपका. और फिर आता है सबसे बड़ी अमाउंट जिसमें ज़्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जिसमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं. मैं खुद भी टेंशन में आ चुकी थी, बट समहाउ यू हैव अ सॉल्यूशन. आपको सॉल्यूशन मिल जाता है, यू कैन गेट अ वीज़ा. तो वो है लिविंग एक्सपेंस, जिसमें आपको मिनिमम 615 यूरोज़ दिखाना पड़ता है. सो यहाँ पे यू डोंट हैव टू पे, यहाँ पे आपको पे नहीं करना पड़ता है, बट यू हैव टू शो द फंड्स. बेसिकली आपको फंड्स दिखाने पड़ेंगे कि भाई आपके पास इतना सारा बैलेंस है. यू कैन मैनेज योर सेल्फ फॉर द होल ड्यूरेशन ऑफ योर कोर्स, योर स्टे इन फ्रांस. अगर आप, जैसा हमने एग्जांपल लिया मास्टर्स का, तो अगर आपका 1 साल का कोर्स है तो 1 साल का आपके पास लिविंग एक्सपेंस जिसमें सब कुछ इंक्लूड होता है, रेंट, ट्रैवलिंग, ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा, ये सब इंक्लूड होता है. तो आपके पास मिनिमम 615 यूरोज़ पर मंथ के हिसाब से पूरे साल का एक्सपेंडिचर आपको दिखाना पड़ेगा. एंड प्लस आप थोड़ा ज़्यादा भी दिखाएंगे तो मच बेटर. तो पूरे साल का हो जाता है 7,380 यूरोज़. तो ये जो लास्ट वाला है फंड्स दिखाने का, ये एज आई सेड कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें टेंशन में आ जाते हैं बिकॉज फाइनेंशियल इश्यूज़ भी होते हैं, लोन नहीं मिल पाता है, वॉट एवर रीज़न. तो इसमें काफ़ी कुछ हो सकता है. एज आई सेड कि इसमें आपको पेमेंट नहीं करनी है, यू हैव टू शो दी बैलेंस. फर्स्ट सॉल्यूशन इसमें ये है कि आप लोन के डॉक्यूमेंट्स दिखा सकते हैं, आपको लोन मिल गया है तो. और अगर आपने पास्ट में काम किया है, प्रीवियसली आपको वर्क एक्सपीरियंस है, तो आपको उसका इनकम टैक्स रिटर्न भी दिखाना पड़ेगा, बैंक स्टेटमेंट्स भी दिखाने पड़ेंगे. सेकेंड सॉल्यूशन इसका ये है कि आप अपने पेरेंट्स से आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं बिकॉज दे डोंट हैव टू पे अल्टीमेटली. तो वो फॉर एग्जांपल अगर आपके फादर, इफ़ योर फादर और योर मदर, इफ़ बोथ दे वर्क, या अगर आपके सिबलिंग्स हैं, भाई बहन हैं और वो भी काम करते हैं, तो वो भी आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं. तो इस चीज़ में 3 डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं. तो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि मुझे मिनिमम 8 लाख रुपीज़ दिखाने हैं. ठीक है, तो व्हाट आई कैन डू, मैं अपने भैया से बोलूँगी कि इफ़ ही कैन स्पॉन्सर मी, तो उसमें स्पॉन्सरशिप लेटर दिखाना पड़ेगा
सेकेंड, मुझे अपने भैया का बैंक स्टेटमेंट्स दिखाने पड़ेंगे ऑफ लास्ट 6 months, एंड देन ही हैज़ टू शो 2 years का, लास्ट 2 years का IT रिटर्न. तो ये चीज़ चाहिए होगी, एंड इट इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट द वीज़ा. इसमें प्रॉब्लम नहीं होती अगर सब कुछ जेन्युइन हो तो. ठीक है, तो ये एक ऑप्शन है. थर्ड, ये सॉल्यूशन होता है जो काफ़ी स्टूडेंट्स को चांसेस मिल जाता है, जैसे आपको स्कॉलरशिप अगर मिल गई है तो. सो यू हैव टू शो ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स स्कॉलरशिप से रिलेटेड, कॉलेज के जो भी आपको लेटर आए हैं, स्कॉलरशिप का लेटर आया है एक्सेट्रा, तो यू हैव टू शो ऑल दिस. और लास्ट में 2 चीज़ रह जाती है. एक है आपकी फ़्लाइट टिकट. अगर आप लॉन्ग स्टे वीज़ा के लिए जा रहे हैं, कम इफ़ आप मास्टर्स ले रहे हैं, 1 साल का 1.5 साल का जो भी कोर्स है, मोर देन 90 days, तो फिर हमको हमारी 1 way फ़्लाइट टिकट दिखानी पड़ेगी. और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगेन इज़ आप फ्रांस में कहाँ जाके रहने वाले हैं अकोमोडेशन के लिए. ठीक है, तो उसका बहुत जेन्युइन डॉक्यूमेंट सबमिट करिए, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों का वीज़ा का रिजेक्शन अकोमोडेशन से रिलेटेड ही हो जाता है, बिकॉज या तो उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाता है, या जो जिनसे भी वो फ्रांस में कनेक्ट होते हैं, कांटेक्ट करते हैं, दे आर नॉट क्वाइट हेल्पफुल, एंड थोड़ी इश्यूज हो जाते हैं. सो अकोमोडेशन के लिए प्लीज़ यूज़ ऑथेंटिक साइट्स, एंड आई विल सजेस्ट देर आर मैनी वेबसाइट्स. इस पर ऑलरेडी एक वीडियो बन चुका है. एट द एंड ऑफ दिस वीडियो डू चेक फॉर अकोमोडेशंस. तो उस पर देखिए, उसमें वेबसाइट्स हैं जो बहुत जेन्युइन हैं एंड दे आर क्वाइट हेल्पफुल. फेसबुक पे भी आप जा सकते हैं. इंडियंस इन पेरिस है, इंडियंस इन फ्रांस है, इंडियन स्टूडेंट नेटवर्क इन फ्रांस है, बहुत सारे तरह के ग्रुप्स हैं फेसबुक पे. तो आप उस ग्रुप्स में भी ऐड हो सकते हैं, एंड यू कैन पोस्ट योर क्वेरीज देयर. तो वहाँ भी काफ़ी सारे लोग हेल्प कर देते हैं. तो गाइज समराइज़ कर लेते हैं. फर्स्ट है कॉलेज का एडमिशन फ़ीस, ट्यूशन फ़ीस. सेकेंड हो गया हमारा कैंपस फ्रांस का फ़ीस विच इज़ 16,500 रुपीज़. तीसरा है हमारा मेडिकल ट्रैवल इंश्योरेंस, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली आप 4,000 रुपीज़ रख लीजिए. एंड फोर्थ है हमारा VFS का फ़ीस, दैट इज़ वीज़ा फ़ीस, जो 100 यूरोज़ के आसपास है. फिफ्थ होगा हमारा ट्रैवलिंग टिकट का जो भी है, अप्रॉक्सीमेटली यू कैन कीप 300 यूरोज़. मोस्टली 1 way का इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, थोड़ा इसमें बचा लीजिए पैसा. और उसके बाद है अकोमोडेशन के लिए, दैट्स इट. तो ये जो है मेन, ये एकदम मेन है. इन द एंड ऑफ दिस वीडियो अकोमोडेशन से रिलेटेड है, और व्हाट यू हैव टू डू नेक्स्ट जब आप फ्रांस आ जाएंगे. तो ये 2 वीडियोज़ एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आएंगे. प्लीज़ 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 देखिए. सो गाइस, दिस वॉज इट. दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो, एंड आई होप दिस वॉज हेल्पफुल, बिकॉज काफ़ी सारे लोगों ने मुझे पूछा है कि एग्जैक्टली हाउ मच अमाउंट वी हैव टू पे, कितना एक्सपेंस होता है टोटली फॉर स्टूडेंट वीज़ा फ्रॉम इंडिया टू फ्रांस. तो दिस इज़ द डिटेल, एंड दिस आर द मेन थिंग्स विच यू हैव टू कंसिडर. तो प्लीज़ टेक केयर, एंड एज आई मैंशन अर्लियर, अकोमोडेशन के लिए, घर के लिए थोड़ा सा केयरफुल रहिए. किसी की भी बातों में मत आ जाइए, मिसलीड मत होइए. एंड आई एम देयर इफ़ यू हैव एनी इश्यू, कोई भी आपको क्वेरी है, कुछ भी कन्फ्यूजन है, तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं, एंड यू कैन सेंड एन ईमेल. तो गाइज प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट दैट नोटिफिकेशन बटन, सो नेक्स्ट टाइम जब भी वीडियो आएगा you can see exactly what this is. So stay tuned, and we will meet soon live on Saturday French time 5 p.m. That's it. See you next time. Until then, ciao, and thank you for watching actually. Bye.